नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे 28वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग नित्य की भांति 29वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यह 29वां श्लोक कुछ मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें छोटे से सूत्र से सब कुछ पा लेने का संकेत दिया है, और सब कुछ पा लेने का सिर्फ एक संकेत या जो विधि है वो है शरण होना, समर्पण कर देना। और जैसे ही आप समर्पण करते हो वैसे ही सब कुछ पा जाते हो। वैसे तो ये बातें कई बार कही हैं भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन इस श्लोक में विशिष्ट रूप से कही है। इसी संदर्भ में एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा। भगवत गीता की शुरुआत ही समर्पण से होती है। जब तक अर्जुन समर्पण नहीं करते हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण उपदेश की शुरुआत नहीं करते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने समर्पण किया और कहा साधि माम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उपदेश शुरू किया। और अर्जुन ने वह सब कुछ जान लिया जो ज्ञान है और जो विज्ञान है उसका अनुभव कर लिया। नर थे शरण में जाने के पहले और शरण में जाने के बाद नारायण हो गए। सिर्फ इतनी सी कीमिया है, इतनी सी ही विधि है, इतना सा ही ज्ञान है और इतना सा ही विज्ञान है, शरणागति होना। और जब व्यक्ति शरणागति हो जाता है तो फिर करने को कुछ नहीं रह जाता। ये और बात है कि यह शरणागति होना या शरण में जाना किसी की बहुत कठिन होता है। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही अहंकार पे टिका है। अगर अहंकार ना हो तो हमारा अस्तित्व भी ना हो। हम हैं ये जानना भी तो एक अहंकार है। सारी दुनिया पागल ही इसी बात पे है कि लोग हमें जाने, मैं भी कुछ हूं, मैं हमारा हमारा हमारा। तो ये जो अहंकार है कुछ होने का, यही शरणागति नहीं होने देता। और जब अहंकार नहीं होता तो जो कुछ होता है सिर्फ वह सत्य होता है, परम सत्य होता है, वासुदेव होता है, कुछ होता ही नहीं। लेकिन यह शरणगति ही नहीं होने पाती। आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्वित् कृष्णम अध्यात्मम कर्म चा अखिलम। अखिलम मतलब संपूर्णता से। जरा मरण मोक्षाय, ये जरा मरण रोग और रोग व्याधि मृत्यु, इन सब से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। जरा मरण मोक्षाय, तो जितने भी प्रकार के दुख हैं या रोग हैं, परेशानियां हैं, उन सब से मुक्ति पा जाता है। यहां तक कि मृत्यु से भी मुक्ति पा जाता है। मनुष्य जो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा है उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु इन द सेंस कि उसका शरीर गिरता है मगर वो अभी जिंदा है या उसका अस्तित्व रहता है, ये बात वो जान लेता है, अनुभव कर लेता है। तो उसे पता लग जाता है कि मृत्यु का अर्थ है एक विश्राम या सिर्फ शरीर का बदलना, एक कपड़े का बदलना। अगर एक व्यक्ति आज एक शेरवानी पहने और कल कोट पहन लेता है तो व्यक्ति नहीं बदल जाता है, व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ उसके शरीर का वस्त्र बदल जाता है। ऐसे ही मृत्यु के बाद शरीर का बदल जाना, वस्त्र का बदल जाना ही है, व्यक्ति का बदलना नहीं।
तो ये जो आवागमन का चक्कर है, इससे छूट जाता है और सारे दुखों से भी मुक्ति पा जाता है। तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते, तो जो मेरे ही आश्रय में आ जाते हैं, मेरे ही शरण में जो आते हैं, तो जो मेरी शरण में आया वो तर गया। ते ब्रह्म तद्विदु, तद्विदु माने जानना, और इतना ही नहीं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे ब्रह्म को भी जान लेते हैं। कृष्णम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है ये भी जान लेते हैं, और कर्म क्या है ये भी जान लेते हैं। तीन बातों की बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, ब्रह्म क्या है वो जान लेते हैं, अध्यात्म क्या है यानी आत्मा का अध्ययन क्या है वो भी जान लेते हैं, और कर्म क्या है ये भी जान लेते हैं। यानी कि जो ज्ञानी है, जिन्हें ये जानना है कि ये सारा पसारा ब्रह्मांड है क्या, ये तारे ग्रह नक्षत्र धूप पानी बरसात हवा पेड़ पौधा ये किसने बनाया, ये सारा प्रसारा है क्या, ये प्रकृति या प्रकृति के पार है क्या, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ये है क्या, इन सबको भी जान लेते हैं, उस परम सत्ता को जान लेते हैं। और जो व्यक्ति ये जानना चाहता है मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ये कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन सोच रहा है, कौन मरता है, कौन जीता है, कौन उठता है, कौन खाता है, ये भी जान लेते हैं। तो आत्मा का अध्ययन भी हो जाता है। तो जिन्हें अपने बारे में जानना है वो अपने बारे में भी जान लेते हैं, जिसको सब कुछ के बारे में जानना है वो सब कुछ भी जान लेते हैं। और जो ये कहते हैं कि ब्रह्म होगा अपनी जगह या नहीं होगा अपनी जगह, आत्मा होगी अपनी जगह नहीं होगी अपनी जगह, मुख्य चीज है कि आप हो तो आपको कर्म करना है, बिना कर्म करे कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, तो आपका अस्तित्व ही कर्म पे टिका है। लेकिन कर्म क्या है ये व्यक्ति नहीं जान पाता। तो जो व्यक्ति मुझको जान लेता है वो कर्म को भी जान लेता है, क्योंकि कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। मनुष्य बंधा ही कर्मों की वजह से है, पाप कर्मों की वजह से। कहा भी तो पिछले श्लोक में कि पाप कर्मों से व्यक्ति बंधता है, अपूर्ण कर्मों से मुक्त होता है। तो कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। तो कर्म क्या है ये जान जाता है कौन, जो मेरी शरण में होता है। आध्यात्म जान जाता है जो मेरी शरण में होता है। आध्यात्म यानी आत्मा को, अपनी आत्मा का अध्ययन कर लेता है, जान लेता है। और ब्रह्म क्या है, ये सारा पसारा क्या है, परासत्ता क्या है, अपरासत्ता क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के पार क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी जान लेता है। यानी कि सारा का सारा ज्ञान और सारा का सारा विज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। किसके अंदर, जो मेरी शरण में आ जाता है, मुझी को सब कुछ जान लेता है और यह मान लेता है कि वासुदेवा सर्वम। तो अर्जुन, इसी को तू ज्ञान जान, इसी को विज्ञान जान। तो तू मेरी शरण में आ ही गया है, लेकिन अभी दृढ़ता से नहीं जाना है। पिछले श्लोक में दृढ़ता से जानने की बात कहे, ऊपर ऊपर जाना है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, ऐसा लगता भी है कि समझ लिया, लेकिन दृढ़ता से नहीं। मतलब आपका रोआ रोआ, एक एक अंग, एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक शब्द, सब कुछ ये कह उठे, ये जान उठे, चिल्ला उठे, बोल उठे कि वासुदेवा सर्वम, कि कृष्ण ही सब कुछ है, कि तू ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। बस उसी क्षण तू सर्वज्ञ हो जाएगा। बस इतना ही सूत्र है, मामेकम शरणम गच्छामि, कि मेरी शरण में आ जाओ। तो ये था मित्रों 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यही कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, अध्यात्म को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है और कर्म को जान लेता है। अब इसके अलावा और क्या जानता है या क्या नहीं जानता है, या अनुभव करता है तो क्या अनुभव करता है, क्या नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है, क्या गति होती है, इन सब बातों को अगले श्लोक में बताते हैं कृष्ण भगवान, जिस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे।
आज इतनी ही चर्चा करेंगे, यहीं पे विश्राम चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।